गुना के सदर बाजार में स्थित आर.के. ज्वेलर्स नामक दुकान पर काम करने वाले दो कर्मचारियों ने 15 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। दुकानदार ने कर्मचारियों पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने अमानत में खयानत करते हुए मालिक को ही चूना लगा दिया। खास बात यह रही कि जेवरात चोरी करने के बाद कर्मचारियों ने अधिकांश सोना शहर में ही संचालित एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स पर बेचने की बात कबूल कर ली। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी अभी फरार है। पकड़े गए आरोपित को कोतवाली पुलिस चोरी के आभूषण बरामद करने के लिए प्रतिष्ठित ज्वेलर्स पर पहुंची, जहां आरोपी संस्थान के मैनेजर और ने पुलिस के सामने बताया कि उसने चोरी का माल बताकर ही आभूषण बेचे थे। इसलिए पुलिस ने ज्वेलर्स के एक कर्मचारी को भी आरोपी बनाया। हालांकि प्रतिष्ठित ज्वेलर्स ने चोरी का माल बेचने की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कर्मचारी से आभूषण खरीदे थे, जिसके दस्तावेज तैयार किए गए और कुछ आभूषणों की अदला बदली की गई। पुलिस ने आर.के. ज्वेलर्स के संचालक संतोष सोनी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि चोरी की इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब संचालक ने अपनी दुकान के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। दुकान के दोनों कर्मचारी पवन गोस्वामी और उमेश योगी ने चोरी की वारदात को शातिर अंदाज में अंजाम दिया। दोनों कर्मचारियों ने ज्वेलरी के डिब्बों में नकली आभूषण रखे और कुछ डिब्बों को इस तरह छोड़ दिया मानो उनमें ज्वेलरी रखी है। हालांकि संचालक की सतर्कता से दोनों कर्मचारियों की चोरी का खुलासा हो गया। अब पुलिस इस मामले में पड़ताल करते हुए गहना ज्वेलर्स के मालिक पर भी कार्रवाई करने की बात कह रही है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को जांच में लिया गया है। शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान पर कर्मचारियों द्वारा की गई वारदात चर्चा का विषय बन गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सोनी है। क्या घटना कर आप आए? मेरे यहाँ पर कुछ जेवर मेरा चोरी गया। इसकी सूचना मैंने सिटी कोतवाली में दी। सिटी कोतवाली से मुझे ये सूचना मिली है कि कुछ जेवर मेरा गहना ज्वेलर्स पर बिका है और उसके बदले उसने नया जेवर लिया, कुछ नगद और कुछ बैंक अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफ़र किए। कौन लोग हैं और किस तरह से चोरी करते थे? ये धीरे धीरे करके चोरी करते थे, हमें जानकारी नहीं लग पाई। जब मुझे पूर्ण जानकारी लगी तो मैं सिटी कोतवाली आया। सिटी कोतवाली में मैंने रिपोर्ट दी, मैंने एफआईआर करी। उसके बाद उनका शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने इस पर अपना कार्य चालू करा और आज इन्होंने मुझे सूचित करा कि कुछ सामान इसने गहना ज्वेलर्स पर बेच के कुछ नया सामान इसने लिया। आप यहाँ काम करते थे? ये मेरे यहाँ काम, कितने कर्मचारी? ये 2 कर्मचारी काम करते थे, जिसमें एक बच्ची का मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं। और ये दोनों लड़के हैं जो इन्होंने पूरा प्रयास करा कि ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करने की कोशिश करें। कितना माल? एक अनुमानित मेरा है कि लगभग 15 लाख के आसपास होना चाहिए। अभी कितना लगा है? अभी तो जो मुझको जानकारी लगी है वो ये है कि गहना ज्वेलर्स पे इसने लगभग 45-50 ग्राम के लगभग माल बेचा। ये किस तरह से चोरी करते थे? कुछ जगह से कुछ सोना ले जाते थे, खरीदते थे, क्या है? ये क्या करते थे, जैसे इन्होंने चेन बदल दी, हार के डिब्बे खाली कर दिए। एक हार का डिब्बे में हार नहीं थे, मंगलसूत्र के ऊपर की चेनें थी वो गायब कर दी। ऐसे काम डिब्बे खाली नहीं करते थे? नहीं। मेरा नाम संतोष सोनी। मामला ये हुआ, कोई कस्टमर मेरे पास आया कि ये गोल्ड मेरे को एक्सचेंज करना है ज्वेलरी वगैरह में। घर का ज्वेलरी था उसका, ठीक है। सामान वगैरह पसंद किया। हम लोगों को प्रोसेस क्या होता है, पहले सामान आदमी पसंद करेगा, उसके बाद ही हम लोग प्रोसेस को आगे करेंगे। प्रोसेस में हमारे होता है, एक फॉर्म होता है, एक बार तो फॉर्म हम लोग फिल कराते हैं जिसमें सब चीज़ मेंशन होती है कि ये ज्वेलरी उसका खुद का है और वो खुद अपनी सहमति से उसको मेल्ट कराना चाह रहा है। मेल्ट करने के बाद उसका जो भी प्राइस बैठा, उसने जो ज्वेलरी परचेस किया वो ज्वेलरी परचेस किया। उसका बाकायदा हम लोगों ने पुराने का बिल निकाला, नए का बिल निकाला, उसके बाद दिया। अगर हम लोगों का भी वो बोल रहे हैं कि चोरी का माल हम लोग क्यों लेंगे, ये सब चीज़ एक एक चीज़ डिक्लेरेशन होता है हर एक के कि ये जो ज्वेलरी है वो उसके खुद के सेल्फ का है। क्या होता है, इस समय गोल्ड का रेट इतना बढ़ जाने की वजह से कभी भी मैक्सिमम अभी उन्होंने मेरे को मैंने उस समय तो 10-12 ग्राम जो कुछ दिया होगा वो सब मेरे पास बिल है, सबका मैंने बिल प्रोवाइड किया है। उन्होंने जो माल अब तक मेरे को दिया है, मैंने अभी चेक किया 3 बार में करीबन वो मेरे पास आए हैं। एक 10 तारीख अक्टूबर की बात है, एक 16 अक्टूबर का है और एक है
24 तारीख का है। कंटिन्यू में आया, 2-3 नहीं बार नहीं नहीं, 3 बार मतलब 2 महीने में 3 बार। टुकड़ों में दिया है, अलग अलग और हाँ, सबका बिल बकायदा है मेरे पास, बकायदा उन्होंने जो जो पुराना बिल कौन सी फर्म का है ज्वेलर्स? पुराने बिल आज तक भी आज भी कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा बाजार के अंदर। आप बाजार के अंदर चले जाइए, कोई भी बिल अपने को आज तक भी प्रोवाइड नहीं कराता है। कुल 3-4 ज्वेलर्स है जो देखा कि हम लोगों ने देखा कि उसको बिल मेरे जो ग्राहक का नहीं, आपका नहीं, पुराना जो माल है उसका बिल जो पुराना जो माल होता है वो हम लोग डिक्लेरेशन लिखवाते हैं कस्टमर से, बकायदा उसका आईडी लेते बिल नहीं देखते उनका, पुराना कहाँ से हैं। खरीदा बिल सर नए का भी बिल आज तक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बाजार में भी तो देते हैं जी, मार्केट में अगर कोई सामान अगर गिरवे रखने भी जाता हो तो बगैर बिल के नहीं रखते, तो आपने खरीद कैसे किया? ऐसा नहीं होता है। हर जगह पुराने माल की लायबिलिटी क्या लेते हैं आप, मतलब कि ये आपका ही माल है, कोई ऐसा आपने तो लिख लिया, इसके सर, अलावा कोई रिस्पॉन्स? फैमिली अगर कोई बंदा आ रहा है और प्रोडक्ट वो दे रहा है सामने, तो सब चीज़ उसकी डिक्लेरेशन हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं। और अगर अभी वो सामने बोल रहे हैं तो इस तरह से कोई अगर चोरी का माल बोलेगा कौन खरीदेगा और पक्के में क्यों करेगा? टोटल कितना माल खरीदा आपने? मेरे पास 3 बार में करीबन 48 ग्राम के आसपास का आया, जिसमें 2 बार की पीओटी 75% के आसपास की है और 1 बार कुछ। कौन है हाँ, ग्राहक कौन है? ग्राहक है पवन गोस्वामी। कहाँ रहते हैं? मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं है क्योंकि मेरे पास कस्टमर वो 10 अक्टूबर से फर्स्ट टाइम आपकी से माल कितना खरीदा नया माल? उसी के बराबर जितना उसने बेचा उतना खरीदा उसने, उतने ही अमाउंट का जितना उसने बेचा एक्सचेंज किया। हम लोग कभी खरीदते नहीं है। उस व्यक्ति का कहना है 190 ग्राम माल का है, तो आप सर 190 में 40 ग्राम मेरे पास है तो 150 ग्राम बाजार में पता करिए कहाँ किसने बेचा है, कहाँ किसने खरीदा है और उसके डॉक्यूमेंट क्या लिए उसने। यहाँ तो हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए ना आपको। आप मेरे को बताइए आपकी जो हेल्प की जरूरत है वो हेल्प हम लोग दे रहे हैं आपको। मार्केट में भी अगर 150 ग्राम बिका है, 150 ग्राम का क्या एविडेंस है, क्या मिला है उनको? लेकिन आरोपी तो बोल के गया है कि मैंने चोरी का माल बोल के दिया आपको, ऐसा बोला उसने आपके सामने बोला? चोरी का मैंने उस समय भी इग्नोर किया क्योंकि चोरी का माल हम लोग कभी परचेज नहीं करते और मैं क्या कोई भी नहीं करेगा कि सामने से अगर कितने परसेंट एक्सचेंज में लिया आपने वो पुराना गोल्ड? पूरे में जितना प्योरिटी थे, प्योरिटी मेल्ट करने के बाद कितना कटा उसका परसेंटेज? सबकी डॉक्यूमेंट है। 2% का रिबन हम लोग जो मेल्टिंग चार्जेस होता है वो डिडक्ट करते हैं। 75 का 73 में लिया। मतलब ऐसा नहीं चोरी का माल जो होता है आधे क्या क्या था सामान, पुराना सामान? वो सारी डिटेल है मेरे पास सब। मतलब आपको याद है क्या? मंगलसूत्र? एक में आई थिंक चेन थी और एक में कोई छोटे इयरिंग वगैरह कुछ प्रोडक्ट में थे। मतलब 3 बार में दिया, तीनों बार की डिटेल है मेरे पास, सब चीज़ की है क्योंकि हम लोग सारी डिटेल लेने के बाद ही काम करते हैं जो भी कुछ करते हैं। अभी 100 अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि 40 ग्राम मेरे पास आया तो 150 ग्राम बाजार में कहाँ बिका और 150 ग्राम बिचा तो उसका एविडेंस क्यों नहीं आ रहा है बाजार से? नहीं, वो तो पुलिस का काम है। हाँ, आपका काम बिल्कुल नहीं। करना चाहिए। आपसे पुलिस क्या कहेगी? क्या सेटिस्फाई हुआ? क्या पुलिस नहीं हमारा, जुटाने आई थी क्योंकि हम लोग जो है जेन्युइन उसमें है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है हम लोग कोर्ट तक भी जाके करेंगे हम उसको, हमारे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जो भी किया है जेन्युइन तरीके से काम किया है। अनजेन्युइन तरीके से कोई भी काम नहीं आपका इतना प्रतिष्ठित संस्थान है और इस तरीके से कोई भी आदमी बगैर किसी बिल के आपके सामान एक्सचेंज कैसे कर सकता है? सर आपके पास कितना बिल रखा है मेरे को बताइए। घर पे अपने का ज्वेलरी रखिए तो कितना बिल होगा? बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल मिलेंगे। 90% कस्टमर के पास बिल नहीं होता है, आप समझिए। क्या नाम है सर आपका? सुरेश लालवानी। किस पद पे? मैं मैनेजर पोस्टिंग पे हूँ। थैंक यू। ये फरियादी संतोष सोनी है जिनकी सराफे में आरके ज्वेलर्स नाम की दुकान है। उनके शॉप पर 2 लड़के काम करते थे, एक पवन गोस्वामी एक उमेश योगी। तो इनके द्वारा कुछ दिनों से चोरी की जा रही थी जो जिसकी सीसीटीवी कैमरा फरियादी द्वारा देखी गई। तो उसके द्वारा थाने पर सूचना देकर एफआईआर कराई गई। तो 15 लाख का माल चोरा के इन द्वारा बेचा गया, जिसमें आरोपी पवन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा घटना कबूल की गई तो उसका पिया लिया गया। तो उसने बताया कुछ माल उसके पास है, कुछ उसने गहना ज्वेलर्स है वहाँ पर चोरी का माल दिया। उसका बिल भी है, उसने स्वीकार किया, संबंधित पिया लिया और पुलिस गहना ज्वेलर्स के बाद ये आगे की बेचने नहीं गई थी। ये कौन अपराधी है जिसने ये माल यहाँ से उठा के बेचा है? ये पवन गोस्वामी। कितना माल लगभग बरामद? इसकी तो आप देखना पड़ेगा फाइल में, करीब 30-40 ग्राम के आसपास बता रहे हैं। और भी माल रह गया है क्या? हाँ, और इसमें है माल करीब 2 आरोपी हैं, एक आरोपी फरार है। 15 लाख करीबन का माल है, इसमें 4.5-5 लाख का माल अपने गहना ज्वेलर्स के पास एक्सचेंज हुआ, खरीदा गया और शेष माल इस आरोपी के पास है और कुछ माल जो फरार आरोपी है किस तरह से चोरी करते सर? ये दुकान पे काम करते थे कई समय से। तो जब दुकान ऑनर नहीं रहता था तो
छुपा लेते थे माल। एक दिन सीसीटीवी में उसने देखा कि माल कम हो रहा है मेरा, तो सीसीटीवी देखा जाए, वो सीसीटीवी दिया भी उसने उपलब्ध कराया। हम जब गहना ज्वेलर्स पे गए तो पुलिस ने पूछा कि ये माल क्या कह के देते थे अपराधी से, तो अपराधी का गहना ज्वेलर्स से कहना था कि हम ये बोल के देते थे चोरी का माल। तो अभी गहना ज्वेलर्स खरीदता था, तो क्या गहना ज्वेलर्स पे भी कार्रवाई की जाएगी? जी कार्रवाई की है ना, वो किसको उनको अपराधी बनाया? इसको जिसने माल लिया गया ना ज्वेलर के, जिसने बिल दिया है, जो ऐसा माल लिया है उसको उस धारा में आरोपी बनाया गया है और विवेचना में उसको शामिल कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गहना ज्वेलर्स के मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी? जी उसमें की जाएगी निश्चित।